भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थोड़ा बहुत पढ़ने क्या लगता है बच्चा? क्या क्या पकड़ा देते उसके हाथ में? अखबार आ जाता है उसके हाथ में, फिल्मी कहानियां आ जाती हैं उसके हाथ में, और आजकल तो मैगजीन भी कोई नहीं पढ़ता, अखबार भी कोई नहीं पढ़ता। जब से मोबाइल क्या आ गया है, किसी के हाथ में किताबें दिखाई ही नहीं दिया करती हैं। मोबाइल में लगा रहता है, रात दिन चैटिंग में लगा रहता है, व्हाट्सएप में लगा रहता है, फेसबुक में लगा रहता है। ऐसा फेसबुक में लगा है बच्चा कि घर में माँ बाप का फेस देखना भी पसंद नहीं किया करता है। उसी में वारी ये संस्कृति क्या हो रहा है हमारे देश में, विचार करिए आप। पड़ोस में रहने वाले से दोस्ती नहीं है और दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं, उससे फ्रेंडशिप किया करते हैं। आप सोचिए, घर के लोगों से बातचीत नहीं हुआ करती है, दूसरों से रिलेशनशिप मनाई जाती। आप विचार करिए क्या होगा। हम अपना जीवन याद करते हैं। आज का बच्चा 5-10 साल का हो नहीं पाता, हाथ में महंगा मोबाइल आ जाता है। 5वीं 8वीं पढ़ता है, स्कूटी आ जाती है, बच्चा गाड़ी चलाता है। हमें अपने दिन याद है भाई, तुम भी अपने दिन याद करो कि तुम्हारा बचपन कैसा था, अपने दिन वो कैसे थे। अरे 9वीं 8वीं क्लास में आने के बाद मैंने फुल पैंट पहनना सीखा है मेरे भाई। हाफ पैंट में ही 8वीं क्लास तक पढ़ लिया करते थे, स्कूल में भी हाफ पैंट में ही चले जाया करते थे। अरे मोबाइल की बात तो छोड़ो, प्रतिदिन चने खाने को 10 पैसे भी नहीं मिला करते थे, ध्यान रखिए। उसमें अभी देखना पड़ता था, कई बार मनुहार करना पड़ता था। 10-10 पैसे चाराने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता था। आज कितनी सुविधाएं हमारे बच्चों को है, टीवी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, सब कुछ उसके पास है। आज पहले तो हम अपने माँ बाप से नजरें मिलाने में हमें डर लगता था, उनके सामने जुबान खोलने में डर लगता था। आज तो बच्चों को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, सब कुछ लगा देते हैं माँ बाप उनके लिए। पहले इतने लाड़ प्यार से कोई राजा रानी के बच्चे पला करते थे, जैसे आज साधारण लोगों के बच्चों का लालन पालन हो रहा है। बहुत अमीर लोगों के बच्चे होते थे जो बड़े लाड़ प्यार से पढ़ाए जाते थे, उन्हें बाहर पढ़ने भेजा जाता था। आज तो हर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज देता है कि उसका करियर बनना चाहिए, उस बच्चे का भविष्य बनना। कितनी सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं भाई। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, दो, तुम्हारा लाडला है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं दीजिए, लेकिन मैं सावधान कर रहा हूं, आने वाले वक्त के लिए समय से पहले हमें सुविधाओं के साथ साथ अच्छे संस्कार भी हमें देना पड़ेंगे। एक बच्चा सुबह सुबह सोकर उठा और जैसे ही उठा उसने पापा से कहा कि पापा आज मजा आ गया, ऐसा सपना देखा मैंने। अरे पापा ने कहा बेटा कौन सा सपना देखा? बोले ऐसा सपना देखा कि जो पड़ोस का खड़ूस अंकल है ना, बोले हाँ, बोले रात दिन जो परेशान करता है, आज उसकी मैंने सपने में पिटाई कर दी। इतना मारा पापा। पापा ने कहा भाई मेरे बहादुर बेटे, सोचिए ये जो पीठ पर हाथ रख रहे हो ना, ये बहुत खतरनाक होगा, हाथ ध्यान रखिए। आगे जाकर के आज स्वप्न में पिटाई हो रही है और आपने यदि पीठ पे हाथ रख दिया, बच्चा कल हकीकत में पीटने को तैयार हो जाएगा। एक आदर्श पिता का लक्षण होता है, वो कहे कि बेटा जा, यदि तूने सपने में पिटाई की है जा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़, क्योंकि महावीर कहते हैं कि भाव हिंसा भी सबसे बड़ी हिंसा हुआ करती है। कौन सिखाएगा, कौन देगा ये संस्कार, कौन समझाएगा कि भगवान महावीर ने कहा है कि स्वप्न में भी हिंसा नहीं करना चाहिए। बेटा तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुझे इसका प्रायश्चित लेना चाहिए।
स्वप्न में भी अपने से बड़ों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। एक शिक्षा ये होती है और एक शिक्षा ये होती है, बारे मेरा शेर तो किसी से नहीं डरता है। बेटा अभी शेर कह रहे, जिस दिन सवा शेर बनेगा ना तो तुम्हारा ये चूहा एक दिन तुम पर ही अटैक करेगा, एक दिन तुम्हारे पर भी आक्रमण करने से बाज। रोकिए बच्चों को, हिंसक विचार ध्यान रखिए। स्वप्न में भी हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। ध्यान कौन करेगा ये जिम्मेदारी? स्कूल के शिक्षक या तुम माँ बाप को ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। मुझे याद है एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में अचानक शाम के वक्त पुलिस आ धमकी, और जैसे ही पुलिस आई घबरा गया। इज्जत वाला आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, उसके घर पुलिस कैसे आ गई? घबरा गया वो तो। उसने इंस्पेक्टर से पूछा कि आप मेरे घर पे कैसे आए? बोले आपका बेटा कहां है, उसे हमें अरेस्ट करना है। पैरों तले जमीन खिसक गई उस व्यक्ति की कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया? बोले तुम्हारे बेटे को हम अरेस्ट करने आए हैं। बोले मेरा बेटा 18 साल का, उसने ऐसा क्या कर दिया? इंस्पेक्टर ने कहा आज हम उसे लेकर के जाएंगे, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हमने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि तुम्हारे बेटे को हमें अरेस्ट करना पड़ रहा है। बोले बात क्या है? बोले बात इतनी है कि आज किसी गर्ल्स हॉस्टल के सामने तुम्हारे बेटे ने एक लड़की से छेड़खानी की है, तुम्हारे बेटे ने एक लड़की को परेशान किया है, लड़की ने FIR दर्ज कराई है, हम उसे उठा करके ले जाएंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा कि ठहरो जरा। अंदर गया, कमरे में बंद बेटे से पूछा कि बेटा सच बोलना, क्या तूने ऐसा कुछ किया है? उसकी निगाहें झुक गईं। उसने कहा हाँ पिताजी, हम 2-3 लड़के थे, मजाक मस्ती में हो गया। पिता ने ऊपर से नीचे तक देखा, कमरे से बाहर निकल के आए और इंस्पेक्टर साहब से बोले मेरा बेटा कमरे में है, डालो हथकड़ी और उसे लेकर के थाने चले जाइए। उस व्यक्ति ने पूछा कि बाप तो अपने बच्चों को बचाता है। उसने कहा मैं ऐसा बाप नहीं हूं। और जैसे ही उस बच्चे को गाड़ी में बैठाकर पुलिस ले जाने लगी, उस बाप ने कहा कि इधर आओ इंस्पेक्टर साहब, आपसे 2 मिनट मुझे बात करना है। कमरे में ले गए, 5000 रुपए निकाले और इंस्पेक्टर के हाथ में रख दिए। इंस्पेक्टर समझा कि शायद ये रिश्वत देकर के बच्चे को छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सेठ जी आप चिंता मत करो। सेठ ने कहा चिंता मत करो, अब तो चिंता शुरू हो गई है मेरी। बोले क्या मतलब? बोले 5000 रुपए मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं 5000 इसलिए दे रहा हूं कि मेरे बच्चे की इतनी पिटाई करना और ऐसा सबक सिखाना कि वो किसी की मां बहन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत ना कर सके। ध्यान रखिए, ये होती है संस्कारों की पूंजी। ऐसा सबक सिखाना उसे कि दोबारा किसी लड़की पर बुरी निगाह डालने की उसकी हिम्मत ना जुटा सके। ध्यान रखिए, होंगे वो बाप जो पैसा दे करके बच्चों को छुड़ाया करते हैं, मैं ऐसा बाप नहीं हूं। इस लड़के ने गलत किया है तो मुझे मालूम है कि मुझ शरीफ बाप की औलाद को तुम मारोगे नहीं, लेकिन ये 5000 मैं तुम्हें पिटाई करने के दे रहा हूं, क्योंकि यदि तुमने आज छोड़ दिया तो थाने में जाना और छूटना उसकी आदत बन जाएगी, और आदत बन गई तो मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखिए। मान्यवर, क्या आप अपनी औलाद को ऐसे संस्कार दे पा रहे? बच्चा थोड़ा सा गलत कर देता है, दादी आंख दिखाती है तो बहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। ध्यान रखिए। मेरे बच्चे को डांटती हो, बच्चा रो रहा है आप उठा नहीं सकते हो, ये उलाहने माँ बाप को मिला करते हैं घर में। ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे बच्चे के भविष्य को बहुत बुरा बना सकती हैं।
मान्यवर, यदि बच्चा गलत करता है तो मैं कहता हूं उसे सजा देने से कभी बाज मत आइए। आप साधन दो, सुविधा दो। पहले दिन बच्चा स्कूल से पेंसिल चुरा के लाए तो आपका फर्ज बनता है कि आप बच्चे से पूछें कि पेंसिल तेरे पास कहां से आई। और यदि वो बच्चा कहता है स्कूल से लाया हूं, बच्चा झूठ बोलता है कि रास्ते में पड़ी मिली है, तो बच्चे से कहना कि जा बेटा, जहां पड़ी थी पेंसिल वहीं छोड़ करके आ। रास्ते में पड़ी हुई चीजें अपने घर में नहीं आया करती हैं। हम तुझे इससे भी अच्छी पेंसिल ला करके देंगे। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया तो एक कहानी मुझे याद है। एक डाकू को फांसी दी जा रही थी। डाकू से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। डाकू ने कहा कि मेरी मां के मैं दर्शन करना चाहता हूं। जैसे ही मां को बुलाया गया, सलाखों के पीछे खड़ा है। मां ने कहा कि मूर्ख, तूने मेरा ये नाम रोशन किया है। गाल में एक चाटा मारा उस मां ने। फांसी के फंदे पर लटक रहा है। गाल पर हाथ चाटा पड़ते ही बच्चे ने अपना हाथ फेरा और कहा, मां, जिस दिन पेंसिल चुराई थी ये चाटा उसी दिन मार देती तो आज मैं फांसी के फंदे पर नहीं झूल रहा। गलत काम मत सिखाइए, बिल्कुल भी समर्थन मत करिए। अरे भूखे रह जाओ लेकिन गलत काम जीवन में मत करिए। ध्यान रखें। अमेरिका के एक सेनापति हुए वाशिंगटन, वह अदालत में पेश हुए और अदालत में उनसे कहा गया कि धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखो और कसम खाओ कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। वाशिंगटन ने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब, धार्मिक सच बोलने के लिए धार्मिक ग्रंथ पे हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। बोले नहीं, यहां की मर्यादा है, तुम्हें रखना पड़ेगा। वाशिंगटन ने कहा, आप मुझ पर विश्वास करो, जो कुछ भी बोलूंगा मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ ना बोलूंगा। लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है कि सच बोलने के लिए धर्म ग्रंथ पे हाथ रखने की आवश्यकता हो। बोले तुमको रखने में क्या दिक्कत है? जब तुम सच बोलते हो तो ग्रंथ पे हाथ रखने की क्या परेशानी है तुम्हें? वाशिंगटन ने कहा, परेशानी तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बचपन में झूठ बोला था और जैसे ही झूठ बोला, मेरी मां ने मेरे गाल में इतनी जोर से तमाचा मारा था कि उस तमाचे की झनकार आज भी मेरे गाल में मौजूद है। और मेरी मां ने मारते समय मुझसे एक शब्द कहा था कि मैं झूठे की मां कहलाना नहीं चाहती हूं, मैं बिना बच्चे की बांझ का जीवन जीना पसंद करती हूं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूं कि मैं उस बेटे की मां हूं जो झूठ बोला करता है। मान्यवर, ये होती है संस्कारों की पूंजी। वाशिंगटन ने कहा कि वो चांटा आज भी मेरे गाल में मुझे याद है। और उस दिन के बाद मजिस्ट्रेट महोदय, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है। जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा। अरे सच बोलने के लिए कसम उठाने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती। ध्यान रखिए कैसे जीवन, ये कहानियां दो चार लोगों की होती हैं दुनिया में। हर व्यक्ति का जीवन इतना आदर्शमय नहीं होता है। कैसे झूठ बोलना सिखाते हो आप? आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा था अपने घर के दरवाजे पर। उसने देखा कि खट्टर काका चला आ रहा है। मुल्ला ने अपने बच्चे से कहा, यार ये आ रहा, दिमाग पकाएगा, 1 घंटे से पहले उठ के जाएगा नहीं। तो बच्चे ने कहा कि पापा क्या करूं? बोले देख, मैं छिप जाता हूं, वो जैसे ही आए तू कह देना पापा बाजार गए हैं। खट्टर काका जैसे ही आया, आकर के उसने मुल्ला के बच्चे से पूछा, क्यों रे तेरे अब्बा कहाँ हैं, तेरे पापा कहाँ हैं? बोले खट्टर काका वो बाजार गए हैं। बोले बाजार गए? यार अभी तो दिखा था मुझे, इतनी जल्दी बाजार चला गया। बोले बोल कहाँ गए हैं? बोले बाजार गए हैं। बोले कितनी देर में लौटेंगे?
बच्चे ने कहा काका रुको, मैं भीतर पापा से पूछ के बताता हूं। ध्यान रखिए, ये आत्मघाती संस्कार, आप बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। ध्यान रखिए, उस समय हमें अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे की आदत पड़ जाया करती है। सोचना है कैसे संस्कार दे रहे हम। एक माँ किटी पार्टी में जाती है, क्लब में जाती है, बच्चा कहता है मम्मी मैं भी चलूंगा। माँ कहती बेटा तू नहीं जाएगा। नहीं मम्मी मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा जिद कर रहा है, रो रहा है, छोटा सा बच्चा था, बोले चल मेरे साथ। अब जैसे ही गया, अब उनकी तो पार्टी शुरू हो गई। वो क्या तमोला पमोला क्या खेलते रहते हो पार्टी में तुम लोग, सब रिच फैमिली की महिलाएं, सब बड़े घरों की महिलाएं। अब खेलते खेलते छोटा सा बच्चा है, अब बच्चा तो बच्चा है, उसने कहा मम्मी मम्मी मुझे जाना है। समझ गए क्या? इससे ज्यादा क्लियर मत कराओ मेरे से। मम्मी मम्मी मुझे बड़ी जोर से लगी है। अरे मम्मी तो लाल पीली हो गई, एक चाटा मारा बच्चे को, चल बाहर। बेवकूफ, इसीलिए मैं तुझे लेकर नहीं आती हूं। इतने बड़े घरों की महिलाओं में मेरी बेइज्जती कर दी, सबके सामने बोलता है मम्मी मुझे पेशाब जाना है। उसने कहा मम्मी क्या करूं, आ गई तो बोल दिया, अब इससे रोका थोड़ी जा सकता है। बोले चल आज के बाद नहीं आना मेरे साथ। बोले मम्मी मेरी क्या गलती है? बोले बेटा गलती कुछ नहीं है, अब एक बात ध्यान रख, अब आ जाएगी तो तू भी क्या कर सकता है। आंसू पहुंचे खुद ही मारती है, खुद ही आंसू पहुंचती है। कहा बेटा अब एक बात ध्यान रखना, अब जब तुझको भी जब भी आए ना तो कहना मुझे गाना गाना है, मैं समझ जाऊंगी कि तुझे कहां जाना है। ये मत बोलना कि मुझे पेशाब जाना है। बात बहुत हल्की बोल रहा हूं, ध्यान रखना, उदाहरण बहुत घटिया है, लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं कि उदाहरण पे नहीं जाना, जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर दृष्टि रखना। बच्चे ने सीख लिया कि मुझे गाना गाना है। एक दिन क्या हुआ, बच्चा पापा के साथ दूसरे कमरे में सो गया। रात को 12 बजे बोला पापा। पापा ने कहा सो जा चुपचाप, रात को 12 बज रहे हैं। बोले पापा। अरे बोले पागल चिल्लाता क्यों है? बोले मुझे गाना गाना। अरे उसने कहा पागल हो गया है, 12 बजे रात को तुझे गाना गाना है। बोले पापा जोर से गाना गा। अरे बोले बेवकूफ, 12 बजे गाना गाएगा वो भी जोर से गाएगा। बेटा सो जा, पड़ोसी उठ जाएंगे। अब बाप को क्या मालूम, बोले पड़ोसी जग जाएंगे। बेटा सो जा, सुबह गाना गा लेना, तुम्हारा गाना मैं जरूर सुनूंगा। नहीं पापा मुझे अभी गाना है। अरे पापा ने कहा यार बड़ा जिद्दी औलाद है, एक काम कर, जोर से मत गा, धीरे से मेरे कान में गा दे। समझ गए क्या? बच्चे ने कहा बुद्धू मैं हूं या बुद्धू तुम हो? बोले क्यों? बोले गा दूं। अरे बोले गा दे पागल। बोले मारोगे तो नहीं? अरे बोले जब कान में बोल रहा हूं तो काहे को मारूंगा तुझे? बोले पापा गा दूं। बोले गा दे। बोले डांटोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। पप्पू ने, समझ गए क्या? गलती किसकी? प्रश्न मेरा आपसे है, ये आत्मघाती संस्कार किसने दिए? एक माँ ने संस्कार दिए। ध्यान रखना, माँ बाप बहुत गलतियां करते हैं, ध्यान रखिए। एक माँ कहीं बाहर जा रही है, बच्चे ने पूछा कि मम्मी कहां जा रही हो? बोले बेटा मैं जा तो पिक्चर देखने रही हूं, लेकिन कोई आए तो बेटा कह देना कि मम्मी पापा के साथ कहीं गई है। ये मत बोलना पिक्चर देखने गई है सहेली के साथ। पप्पू ने बोला मैं तो बोल दूंगा। मम्मी ने कहा रुक जा, 5 का नोट निकाला, बोले ये ले आइसक्रीम लेके खा लेना। पप्पू ने कहा ठीक है। अब 5 रुपए में तो यार बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं, वो तो बच्चा है। उसने कहा आइसक्रीम खा लेना। बोले खा लूंगा। चली गई घूमने। उस दिन दुर्भाग्य से पापा जल्दी आ गए। समझ गए क्या? वो जैसे ही पापा आए, पापा ने कहा बेटा मम्मी दिखाई नहीं दे रही, मम्मी कहां गई? बोले मम्मी पापा के साथ बाहर गई है। माथा ठोक लिया उस बाप ने।
कि दूसरा बाप कहां से आ गया। ध्यान रखना मान्यवर, बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, ध्यान रखना। तुम चाहो तो शराब का प्याला बना दो, और तुम चाहो तो अच्छे संस्कार देकर पूजन का मंगल कलश भी बच्चों को बना सकते हो। ध्यान रखिए, माँ बाप चाहे तो बच्चे को रावण बनाए, और माँ बाप चाहे तो बच्चे को राम बना सकते हैं। माँ बाप चाहे तो बच्चे को कंस बनाए, माँ बाप चाहे तो बच्चे को कृष्ण बना करके खड़े कर देते हैं। हिटलर भी बना सकती हो और महावीर भी बना सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। ये वो कच्ची मिट्टी है, कुम्हार जैसा आकार देता है, मिट्टी वैसा आकार प्राप्त कर ले। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अपने बच्चों के सामने ऐसा झूठ ना बोलें, अपने बच्चों के सामने इस तरह का कोई कृत्य ना करें कि उनका जीवन खतरे में चला जाए। आपके घर में अरिहंत जैसी आत्मा पैदा नहीं होगी, आपके घर में आतंकवादी जैसे लोग पैदा होंगे। स्कूल के भरोसे बच्चों का भविष्य मत बनाइए। ये कॉन्वेंट के दड़वे से निकले हुए बच्चे, जब कोई माँ उससे कहती है कि बेटा तू मुझे जवाब देता है, मैंने 9 महीने तुझे अपनी पेट में रखा है। ये कॉन्वेंट के दड़वे से निकले हुए बच्चे मालूम है, टाइट जीन्स में से नोटों की गड्डी निकाल के मुंह पे मारेंगे और कहेंगे ये पकड़ो 9 महीने का किराया, और आज के बाद एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि तुमने हमें पाला है, जन्म दिया है, तो कौन सा एहसान कर दिया हम पर। अरे हम कोई ऐसे ही थोड़ी आ गए हैं, अरे तुमने चिट्ठी दे के बुलाया तब तुम्हारे गर्भ में आए। अरे जब पैदा किया है तो हमारी जरूरतें भी पूरी करो। ये आधुनिक शिक्षा हमें संस्कार दे रही है, विचार करिए। ये मिलेगा हमें, जिंदगी के अनुभव सीखिए। ऐसा बेटा बनाइए अपना, ऐसा बेटा कि अंधे माँ बाप कहें तीर्थ यात्रा करना है तो कांवड़ पर बिठाकर हिंदुस्तान की यात्रा करा दे। ऐसे संस्कार। ये छोटा सा बच्चा स्कूल से आता है, पहले बच्चे जब स्कूल जाते थे ना तो माँ बाप के पैर छुआ करते थे। आज बच्चा कब छूता है, जब एग्जाम का समय आता है। मम्मी के पैर छू लो, पापा के पैर छू लो। अरे उस बच्चे को समझाओ कि बेटा एग्जाम के समय पैर छूता है तो तेरे अच्छे नंबर आते हैं। अरे जिंदगी भर पैर छू, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। एक दिन ही भगवान याद आता है, एक दिन ही पैर छूने का दिन आता है। 30 त्योहारों पर पैर छू लिए। बहुओं से और बेटों से निवेदन है कि अपने सास ससुर और बुजुर्गों के पैर छुओ, बेटा तुम्हारे पैर छूने को तैयार हो जाएगा। इतना तो अपने जीवन में कुछ आदर्श को बना करके रखिए। शिक्षा ही शिक्षा है बस। क्या तुमने ख्याल किया है कि कोई भूखा आता है तो तुम्हारा बच्चा रोटी छिपाता है या रोटी अपनी थाली की देने का प्रयास करता है? सोचिए, अपने संस्कारों पर निगाह डालिए। आपका बच्चा, यदि 2 बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा कुछ खा रहा है, दूसरा मांगने को रो रहा है, और तुम्हारा बच्चा नहीं दे रहा है, पीछे हट रहा है, तो सोचो तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। विचार करना है। अपनी आदतों को अपने बच्चों के बचपने में देखने का प्रयास करिए। आप सोचिए, अब अपने बच्चे के अंदर वो संवेदनाएं नहीं सौंप पाए हैं। आपका बच्चा यदि आपको आंख दिखाता है, हाथ उठाता है, कमी कहीं ना कहीं परवरिश में रह गई है। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। बच्चा स्कूल से आया, यहां बैग फेंका, वहां जूते चप्पल फेंके। बच्चा कहता है मम्मी मम्मी भूख लगी, और मम्मी भी इतनी आलसी, खाना बना के नहीं रखा है। कहती है बेटा 2 मिनट, अभी मैगी लाई। ध्यान रख, तेरे की रोटी बनाने में हाथ दुखते हैं तुम्हारे, मैगी खिला रही हो। क्या खिलाना क्या पिलाना, ये तुम्हारे जीवन के संस्कार होना चाहिए। मुझे मालूम है, जब मैं छोटे में स्कूल जाता था, मुझे भूख लगती थी, मेरी माँ एक टिफिन लगाती थी, एक पराठा खाता था बस। छोटा था, 5-10 साल का, वो एक पराठा में कहता था बस एक पराठा खाना है। मेरी माँ 2 पराठे रखती थी, कहती थी बेटा
तू भले एक वापस ले आना, लेकिन पराठे में 2 रखूंगी। मैं कहता था तू रोज 2 पराठे क्यों रखती है? बोले मैं ये देखती हूं कि तेरे संस्कार कैसे हैं। यदि तू एक वापस लाएगा तो तेरे संस्कार अच्छे नहीं हैं। तो क्लास में देखना कोई बच्चा भूखा बैठा हो तो 1 पराठा उस बच्चे को जरूर खिलाया कर। ध्यान रखिए, एक तू खाना, एक उसे खिलाना, ये है दया के संस्कार। क्या आप देते हैं? आप तो घरों में ऐसे रहते हैं कि देवरानी के बच्चे को महंगा खिलौना आ जाए तो जिठानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाया करता है। ये जिंदगी है हमारी, ऐसा जीवन मत बनाओ। आज देवरानी डरती है पीहर जाने से कि मैं चली गई तो जिठानी अच्छा खाना बच्चों को खिलाएगी या नहीं खिलाएगी। मैं तो कहता हूं ऐसा जीवन बनाओ कि देवरानी के सामने क्या, देवरानी के पीठ पीछे भी यदि खाना बनाने का समय आए, आपका बच्चा भी स्कूल से आए और देवरानी का आए, अरे पहला गरम पराठा देवरानी के बच्चे की थाली में रखना, बाद में अपने बच्चे की थाली। ये बात बहुत छोटी है। विनोबा भावे एक महान संत हुए इस धरती पर, ध्यान रखना। उनकी मां अपने पड़ोस में खाना बनाने जाती है। विनोबा ने कहा मां तू खाना बनाने क्यों जाती है? उसने कहा विनोबा तू नहीं जानता उस बच्चे की मां मर चुकी है, बिना मां का बच्चा है, कौन खाना देगा? उसने कहा अच्छा। एक दिन विनोबा ने पूछा अपनी मां से कि मां ये तेरा प्यार बड़ा दिखावा लगता है मुझे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे बोल रहे हो बेटा? बोले पहले तो तू घर का खाना बनाती है, उसके बाद पड़ोस में बनाने जाती है। अरे मां संस्कार तो वो होते हैं कि तू पहले पड़ोस के बच्चे का खाना बना, उसके बाद मेरा खाना बनाया कर। उस मां ने कहा बेटा तू क्या सोचता है कि मैं तेरा पहले खाना बनाती हूं उनका बाद में बनाती हूं, तो मेरे अंदर करुणा और दया नहीं है? उस मां ने कहा बेटा मैं पहले खाना तेरा इसलिए बनाती हूं और उनका इसलिए बाद में बनाती हूं कि कल जब वो बच्चे खाना खाने बैठे और पहले उनका बनाऊं तेरा बाद में बनाऊं, तो बेटा पहले उनका बना दूंगी तो बच्चे 10 बजे 11 बजे स्कूल से लौटते हैं, पहले बना दूंगी तो उनका खाना ठंडा हो जाएगा और उनके मन में आएगा कि आज हमारी मां नहीं है तो हमें ठंडा खाना खाना पड़ता है। बेटा तू ठंडा खा ले, मैं बाद में इसलिए जाती हूं कि उन बच्चों को गरम गरम खाना प्राप्त होना। ये करुणा के संस्कार, ये दया के संस्कार कहां है हमारे अंदर? बोलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बच्चों से बोलो पढ़, 90% खाक 90% का करेगा क्या वो बच्चा? विचार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूलों का परसेंटेज गिरा दिया जाए, नहीं। बच्चा रिक्शे से उतरता नहीं है, जूते की लेस खोलने लगते अपने हाथ से। धत तेरे की, बेटा वो होता है जो माँ के पैर छुआ करता है। आज की माँ बच्चे के पैर छू रही है, अपने हाथ से फीते खोलती है। मत खोलिए फीते, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा बच्चे का। उसको सिखाओ कि अपने हाथ से खोल। माँ तेरे पैर के जूते नहीं छुएगी, अपने हाथ से लेस खोलिए ताकि उस बच्चे की उंगलियां मजबूत हो सकें। ध्यान रखिए, बच्चे का हर काम तुम ही करोगी तो बड़ा होकर बच्चा एक सब्जी की डोलची उठाने के लायक नहीं बचेगा। ध्यान रखिए, जिस दिन नल नहीं आएंगे ना तो एक बाल्टी पानी बाहर से लाने में अपनी तौहीन समझेगा। और जिस दिन तुम्हारे घर में, ध्यान रखिए, भोजन नहीं मिलेगा, बच्चा होटल में जाकर खाएगा। नहीं माताओं बहनों, बच्चों को जिंदगी जीना सिखाइए।